हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियोस में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन आरएल सर्किट। आरएल परिपथ की धारा वृद्धि, डीके तथा समय नियतांक। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने लास्ट की वीडियोस में पढ़ना शुरू किया था और कुछ टॉपिक्स पे, उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। उन सब टॉपिक्स को हम समझ चुके हैं, जैसे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका डिस्कशन लास्ट के वीडियोज़ में हो चुका है। व्हाट इज़ ट्रांजिएंट फिनोमेना, ट्रांजिएंट फिनोमेना क्या होता है, और ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट वोल्टेज एंड हमारा ट्रांजिएंट पीरियड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं सब हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था लास्ट की वीडियोज़ में कि कैपेसिटर की वोल्टेज में अकस्मात परिवर्तन नहीं हो सकता, इंडक्टर के करंट में अकस्मात परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और हम इन सारी बातों को कवर करते हुए आरएल सर्किट्स में ट्रांजिएंट की जो प्रक्रिया है उसको समझ रहे थे। और उसको समझते हुए हमने ये देखा था कि आरएल सर्किट में करंट में ग्रोथ कैसे होता है। तो हमने आरएल सर्किट में ट्रांजिएंट की प्रक्रिया को समझते हुए आरएल सर्किट में करंट का इक्वेशन निकाला था। और वो इक्वेशन जो हमारा आया था IT इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये इक्वेशन निकला था। और इस इक्वेशन से हम धारा तथा समय के बीच में ग्राफ प्लॉट किए थे और उससे देखे थे कि किस तरह से धारा में वृद्धि हो रही है। तो धारा में वृद्धि, ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो हमारा करंट का इक्वेशन आया है IT, उस इक्वेशन की मदद से हमने इंडक्टर आरएल सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VLT, तो VLT का भी इक्वेशन कैलकुलेट किया था, निकाला था। और उसके बाद वोल्टेज तथा करंट में ग्राफ प्लॉट किया था, देखा था कि समय के साथ वोल्टेज में कैसे परिवर्तन हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी लास्ट के वीडियोज़ में कवर कर लिया था। इसके बाद हम इस वीडियो में उसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो उसके आगे का टॉपिक है हमारा टाइम कांस्टेंट या समय स्थिरांक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने लास्ट की वीडियो में जो करंट इक्वेशन निकाला था आरएल सर्किट में, दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है IT इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम मान लेते हैं कि ये जो E बाई आर है उसको हम मान लेते हैं IM, और L बाई आर बराबर हम कैपिटल T मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, IT इक्वल टू IM 1 माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर स्मॉल t भी कैपिटल T के बराबर हो जाए, ये हमारा एजम्पशन है कि अगर स्मॉल t भी हमारा कैपिटल T के बराबर हो जाए जो कि L बाई आर के बराबर है, तो अगर हम इस एजम्पशन को अपने ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या होगा, तो अगर रख देंगे तो आएगा स्मॉल I इक्वल टू IM 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, और e टू द पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e। ठीक, तो ये हमारा फिर जो इक्वेशन आएगा उसकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, उसकी नेक्स्ट लाइन होगी स्मॉल I इक्वल टू IM 1 अपॉन सॉरी स्मॉल I इक्वल टू I1 IM ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन E। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू इसमें रखेंगे स्मॉल e की, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल I की जो वैल्यू आएगी वो होगी I इक्वल टू 0.6322 इंटू IM। ठीक, I इक्वल टू 0.6322 इंटू IM। अब इसी से हम लोग समय स्थिरांक या टाइम कांस्टेंट को परिभाषित करते हैं। इसी से इसको हमने समझा और इसके बाद हम समय स्थिरांक या टाइम कांस्टेंट की परिभाषा इसी से इक्वेशन से निकालते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है या जो समय स्थिरांक है वह समय है जब परिपथ में धारा का मान अपने अधिकतम मान का 63.22% हो जाता है।
वह समय जब सर्किट में करंट का मान अपने अधिकतम मान के 63.22% हो जाता है। अब ये 63.22% कहाँ से आया, ये हम ऊपर की एनालिसिस से समझ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, वह समय जब सर्किट में धारा का मान अपने अधिकतम मान के 63.22% हो जाता है। तो इसको हमने ग्राफ की मदद से भी यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि देखिए हमारा वाई एक्सिस करंट को शो कर रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये ग्राफ कहाँ से आया है, ये जो ग्राफ है आई टी का जो इक्वेशन है, आई टी इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, इसी को यहाँ पे ग्राफ के रूप में प्लॉट किया गया है करंट और समय के बीच। तो इसमें इस टाइम कांस्टेंट को बताने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे t इक्वल टू टी एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल T को हम टाइम कांस्टेंट या समय स्थिरांक कह रहे हैं। ये क्या है, ये समय का वह समय है जब सर्किट में धारा का मान अपने अधिकतम मान के 63.22% हो जाता है। तो ये हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट। ये बताता है कि जब इंडक्टर में जब धारा में वृद्धि हो रही है तो उस समय इसमें समय स्थिरांक को या टाइम कांस्टेंट को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएल सर्किट में धारा में डीके कैसे हो रहा है, ये समझना है। हमने ग्रोथ तो देख लिया कि आरएल सर्किट में ग्रोथ कैसे हो रहा है, और इसके बाद हम ये समझेंगे कि आरएल सर्किट में धारा में डीके कैसे हो रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन।